आजमगढ़ के लाइफलाइन हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर जो पिछले कुछ समय से तमाम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित होते हुए गिनीज बुक तक में अपना नाम दर्ज करा चुका है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप इलाज देते हुए वैश्विक स्तर पर आजमगढ़ की एक नई पहचान की इबारत लिख रहा है। लाइफलाइन हॉस्पिटल में बांग्लादेश से आए मरीज लियाकत अली एवं उनकी पत्नी हुस्न बेगम के कमर का इलाज सफल हुआ। बताते चले ये मरीज कई वर्षों से अपने कमर एवं पैर दर्द से परेशान थे। ये लोग अपने इलाज के लिए बांग्लादेश के साथ साथ भारत के कई मेट्रो सिटी के स्थित अस्पतालों के डॉक्टर से मिले, लेकिन सभी मरीजों की तरह इन्हें भी ये भ्रांति थी कि कमर के मरीज को ऑपरेशन कराने के बाद मरीज की हालत पहले से ज्यादा खराब हो जाती है। इसी बीच ये लोग अपने साथी हस्सू जमान से मिले। 6 महीने पूर्व न्यूरो सर्जरी के क्षेत्र में दिमाग का सबसे जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक लाइफलाइन हॉस्पिटल में करवा के 10 दिनों के भीतर अपने देश वापस लौट गए। उनसे पूर्ण रूप से सहमत होकर वीजा की प्रक्रिया पूर्ण करके लियाकत अली अपनी पत्नी के इलाज के लिए सीधे लाइफलाइन हॉस्पिटल आए और जांचों के बाद पहले लियाकत अली और फिर 4 दिन बाद उनकी पत्नी का आधुनिक मशीन और तकनीकों से ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। वहीं इस सफल ऑपरेशन के बाद ये परिवार अब अपने देश जाने की तैयारी कर रहा है। जी, मेरा नाम मोहम्मद लियाकत अली, बांग्लादेश नौगां जिला से आया हूँ। इलाज के सिलसिले में आजमगढ़ लाइफलाइन हॉस्पिटल में लंबर की मेरी प्रॉब्लम थी। चलना फिरना बहुत मुश्किल था, मेरा और मेरे मिसेस की भी। अच्छा, तो आप भी ऑपरेशन करवाए? जी, मैं भी ऑपरेशन कराया हूँ यहाँ 10 फरवरी। अच्छा। और मेरी मिसेस का ऑपरेशन हुई है 15 फरवरी। अच्छा, ये कैसे जानकारी आपको यहाँ लाइफलाइन हॉस्पिटल के बारे में? जानकारी हुई 6 महीना पहले मेरे एक दोस्त, उनके समधी, उनके ब्रेन का मसला था, बहुत गंभीर मसला था। ढाका के डॉक्टर ने बताए थे जी ये ऑपरेशन यहाँ मुमकिन नहीं है, आप लोग इंडिया चले जाओ। तो फिर उन लोग चेन्नई गए, चेन्नई से फिर यहाँ आए, तो यहाँ से ऑपरेशन सफल हुआ। तो गए तो मेरे दोस्त एक साथ बैठना उठना है, चाय पीते भी हैं, तो वहाँ से पता चला। और इसलिए कि लंबर का ऑपरेशन तो बहुत रिस्की होता है। हमें हमेशा एक खतरा था जो पता नहीं ऑपरेशन अगर सफल नहीं हुआ तो फिर हम बिस्तर में पड़ जाएंगे। तो जब ये जानकारी हुई कि 14 घंटा ऑपरेशन करने के बाद अनूप सर जी ने इतना सफल ऑपरेशन किया और मरीज दूसरे दिन खड़ा हो चुका और बांग्लादेश भी वापस गया, देख के मेरी हिम्मत बढ़ गया। असल चिकित्सा संबंधी जो बातें हैं ये मन के भावना और विश्वास की बात है। तो मेरा एक विश्वास मन में पैदा हुआ, बोले चलो अब यहीं जाएंगे। देखिए, मेडिकल टूरिज्म देश का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता जा रहा है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि खाड़ी देशों, सार्क देशों और अफ्रीकन देशों में उतने बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के कारण इन देशों के लोग भारत की तरफ मुख कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज़ में ट्रीटमेंट बहुत ही कॉस्टली साबित हो रहा है। तो अभी तक ये पेशेंट देश के बड़े शहरों जैसे कि आप जान रहे हैं कि मुंबई, पुणे, दिल्ली, नोएडा, इन सब क्षेत्रों में आते थे और वहाँ ऑपरेट कराते थे। लेकिन ये चीज़ पहली बार हो रही है कि पूर्वांचल में और खासकर आजमगढ़ जैसे जनपद को ये चूज कर रहे हैं, और एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण लाइफलाइन हॉस्पिटल में, जो कि एक उस लेवल का है जो कि जिसमें आप वैश्विक सर्जरीज को और विश्वस्तरीय एक इंफ्रास्ट्रक्चर होने के कारण हम लोग एक बेहतर ट्रीटमेंट और बेहतर रिजल्ट्स के साथ उनको ट्रीटमेंट देने में सक्षम हो पा रहे हैं। अभी तक 3 पेशेंट जो बांग्लादेश से आए लाइफलाइन में, और रिसेंट में एक पूरा परिवार जो कि तमाम उन भ्रांतियों को तोड़ते हुए कि भाई कमर का ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, कमर के ऑपरेशन में तमाम दिक्कतें आती हैं, उन भ्रांतियों को तोड़ते हुए इतने दूर से बांग्लादेश से हमारे पास आया। यहाँ पे एक उनका एक बहुत ही अच्छा एडवांस तकनीकों से, जिसमें MIS तकनीक शामिल है, उससे भी इनका ट्रीटमेंट किया गया और ये पूरी तरह स्वस्थ होकर के इस ऑपरेशन के बाद पति पत्नी दोनों ही 5 दिन के अंतराल पर दोनों ही ने अपना ऑपरेशन कराया। और इस मिथक को तोड़ते हुए कि नहीं कमर का ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, इस मिथक को तोड़ते हुए कि भाई इस देश का एक सुदूरवर्ती क्षेत्र आजमगढ़ है, वहाँ पे शायद उतनी बेहतर सुविधा नहीं होंगी, वो यहाँ पे आए और उसका ऑपरेशन उन्होंने यहाँ कराया और अब पूरी तरह स्वस्थ होकर के ये वापस अपने देश जा रहे हैं। कितने घंटे ऑपरेशन चला और कितना क्रिटिकल था ये? इलेक्टिव सर्जरी आमतौर पे क्रिटिकल नहीं होती हैं, पेशेंट चलता फिरता आता है और ये हम उम्मीद भी करते हैं कि पेशेंट चलता फिरता जाए। लेकिन कमर के ऑपरेशन में आमतौर पे पेशेंट को अपने नॉर्मल रूटीन पे लौटने में लगभग 2-3 हफ्ते भी लग जाते हैं, कमर के दर्द और तमाम चीज़ों के कारण।
लेकिन जो MIS तकनीक से लियाकत अली जी का ऑपरेशन हम लोगों ने किया, वो लगभग 10 से 12 घंटे का एक ऑपरेशन था, जिसमें उनको बहुत ही छोटे छोटे इंसिजन्स के साथ उनकी पूरी हड्डियों को फिक्स किया गया और इस तकनीक के माध्यम से वो महज 24 से 48 घंटे में पूरी तरीके से नॉर्मल थे। उनको ऑपरेशन का दर्द भी कुछ खास नहीं था और इवन तीसरे दिन तक तो वो उनको देख के कोई नहीं कह सकता था कि इनका इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है। इसी तरीके से उनकी जो पत्नी थी, उनका कन्वेंशनल तरीकों से ऑपरेशन किया गया, लेकिन उसमें भी स्किल एक बड़ा पार्ट था, जिसके कारण उनका भी ऑपरेशन तीसरे चौथे दिन तक जाते जाते उनका भी दर्द पूरी तरीके से खत्म था और वो नॉर्मल रूटीन पे पूरी तरीके से थी। तो एक हम उम्मीद करते हैं कि कमर का ऑपरेशन इसी तरीके से हो भी, जिसमें पेशेंट पूरी तरीके से अपने नॉर्मल रूटीन पे हफ्ते भर के अंदर लौटने में सक्षम हो जाए, और इसको हम लोग लाइफलाइन में इसी तरीके से करते भी हैं। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।